हाय, मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ टीवी। और आज हम बताएंगे देश का बनने वाला है नया पार्लियामेंट। जी हां, संसद भवन अब नया होने जा रहा है और अब सिर्फ वो जो अभी संसद भवन मौजूद है उसका भी कायाकल्प होगा, साथ ही उसके पास में एक नया संसद भवन भी बनने जा रहा है। CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस बारे में पूरी तरह से विस्तार में बताया भी है कि किस तरह का ये नया संसद भवन होगा, क्या क्या सुविधाएं इसमें मौजूद होंगी और क्यों इसको नया बनाने की ज़रूरत आन पड़ी है। अभी का जो संसद भवन है वहाँ पर जब सांसद बैठते हैं तो कई दिनों से सांसदों की ये शिकायत थी कि जब वो वहाँ बैठते हैं, जब संयुक्त सेशन होता है, जब कानून पारित किए जाते हैं, विधेयक पारित किए जाते हैं, तब वहाँ पर जो संयुक्त सेशन होते हैं वो काफ़ी लंबे समय के लिए होते हैं और जब संयुक्त सेशन होता है तो उनको बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। यानी कि जब सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तो वो ठीक तरह से प्रॉपर तरह से वहाँ पर नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि जो सीट होती है वो बहुत छोटी है उनके बैठने के लिए। तो और भी कई सारी शिकायतें हैं, क्योंकि अब भवन पुराना हो चुका है और कई सारी दिक्कत उनको वहाँ पर आती है उस भवन में। हालांकि कई लोग वहाँ पर घूमने भी जाते हैं, जिनको इंटरेस्ट है देखने में कि संसद भवन आखिर देश का है कैसा। तो अब ये जो घूमने वालों की संख्या है वहाँ पर बढ़ती जा रही है। साल में 3 से 9 हज़ार लोग तक वहाँ पर घूमने जाते ही हैं, जिसमें से कई छात्र मौजूद होते हैं, पर्यटक भी मौजूद होते हैं। हालांकि वो लोग वहाँ अकेले नहीं जाते हैं, स्टाफ का कोई सदस्य उनके साथ मौजूद होता है जो उन्हें पूरे संसद भवन की जानकारी देता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नए संसद भवन के बारे में। जो संसद भवन मौजूद है ठीक उसके पास ही एक 65,000 वर्ग मीटर के एरिया में ये नया संसद भवन बनेगा और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को इसका ठेका मिला है। अब जब टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स को मिल चुका है तो 21 महीने की अवधि में ही संसद भवन को बनाने की बात कही जा रही है। ऐसी संभावना है कि 21 महीने में ये संसद भवन बनकर, नया संसद भवन बनकर जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि 2026 तक जो सरकार है वो नए संसद भवन के बारे में विचार करेगी और तब तक ये नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका होगा। क्योंकि कई दिनों से कहा जा रहा है कि जो संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि संसदों के जो सदस्यों की संख्या है वो अब बढ़ाई जाना चाहिए। और 2019 में भी पूर्व राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी इस पर अपनी बात रखी थी कि अब भी जो 545 सदस्य हैं उनको लगभग अब दोगुना कर देना चाहिए। अब उनकी ये बात अगले 5 साल तक मानी जाएगी। आपको ये बता दें कि जो अभी का संसद भवन है वो उसके जो आर्किटेक्ट थे वो ब्रिटिश काल के थे, क्योंकि ये संसद भवन करीबन अब 100 साल पुराना होने जा रहा है। तो जो वास्तुविद सर एडविन लुटियंस जो थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के पास एक जो मुरैना है वहाँ पर एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। उस मंदिर का जो शेप है वो उन्होंने देखा और उन्हें वो मंदिर का जो आकार है वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने उसी के आधार पर इस संसद भवन का निर्माण भी किया था। और जो अभी का संसद भवन है वो राउंड शेप में मौजूद है और कई बड़े बड़े लोहे के दरवाजे वहाँ पर मौजूद हैं, कई सारी खिड़कियाँ मौजूद हैं। लेकिन अब इसके कायाकल्प की ज़रूरत है और साथ ही अब नए संसद भवन की भी ज़रूरत है। और आपको ये भी बता दें कि जो नया संसद भवन होगा वो ट्रायंगल शेप में होगा और उसमें से 3 किरणें भी निकलेंगी जो आसमान में छाई हुई दिखाई देंगी। और जो वहाँ की खिड़कियाँ होंगी उस पर पूरी भारत की विविधता, आपको भारत के रंग वहाँ पर देखने को मिलेंगे। 65,000 वर्ग मीटर के एरिया में बनाया जाएगा, जिसमें से 16,921 वर्ग मीटर का जो एरिया है वो अंडरग्राउंड होगा। और इसमें एक बेसमेंट होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा, देन सेकंड फ्लोर होगा। इतना बड़ा ये संसद भवन होगा। अब प्रस्तावित योजना के अनुसार कई फेरबदल भी इसमें हो सकते हैं। हालांकि जितनी जानकारी अभी तक दी गई है वो इसी प्रकार है और ये भी कहा गया है कि इसमें एक जो बड़ा सा लाउंज होगा वो अलग से होगा, क्योंकि अभी जो लाउंज होता है वो वहाँ के हॉल को ही लाउंज के रूप में इस्तेमाल अभी किया जाता है। लेकिन जब नया संसद भवन बनकर तैयार होगा तो उसमें एक अलग से लाउंज दिया जाएगा।
2026 तक अब जब देश की आबादी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन के हिसाब से इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर बैठने की जगह भी ज़्यादा चाहिए है। बैठने की संख्या ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर 2 सीटर बेंचें वहाँ पर लगाई जाएगी। अभी 2 सीटर बेंचें नहीं है, इसलिए सांसदों को भी बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब नए संसद भवन में 2 सीटर बेंचेस लगाई जाएगी और जब वहाँ सांसदों को यदि कुछ लिखना होता है तो उनके लिए लिखने के लिए एक अलग से टेबल आगे लगाई जाएगी। अभी जो संसद भवन है वहाँ पर सांसदों को लिखने के लिए सभी को टेबल अलग से नहीं मिलती है, केवल आगे की जो 2 रो हैं उसी में ही लिखने के लिए टेबल है। बाकी जो पीछे वाली सीटें हैं वहाँ पर अलग टेबल नहीं लगी हुई है, इसलिए सांसदों को कई बार इस दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए नए संसद भवन में पूरी तैयारी की गई है, पूरी तरह से ये कायाकल्प तैयार कर लिया गया है कि किस तरह से हर एक सुविधा का ध्यान इसमें रखा जाएगा। और जब अभी पर्यटक आते हैं वो संसद भवन को देखते हैं तो कई बार वो लोग भी कहते हैं कि ये जो है वो थोड़ा पुराने ज़माने का लगता है, लेकिन अब जब नया संसद भवन बनेगा तो वो सारी सुविधाओं से लैस होगा, उसमें कोई शिकायत नहीं आने दी जाएगी। और भी कई सारी इसमें चीज़ें हैं। अब जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि इस नए भवन में और क्या क्या सुविधाएं आने वाली हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो गुजरात के बिमल पटेल हैं और वो अब सब कुछ बता रहे हैं। बिमल पटेल जो हैं गुजरात के आर्किटेक्ट हैं और वो अपनी तरफ से सारी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इस नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।